देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या सबसे पहले आप लिखोगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो जरा लेफ्ट में क्या हो जाएगा डी वाई अपन में डी एक्स, और राइट में क्या हो जाएगा यही चीज़ है। अब देखो जरा कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे तो आपको क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल आपका कहता है कि सबसे पहले आप किसी को भी कांस्टेंट मान लो, किसी को भी यू को चाहे मान लो चाहे वी को पहले मान लो। तो हमने चलो मैं मानता हूँ पहले यू को कांस्टेंट हमने माना और डिफ्रेंशिएट किन को किया, डिफ्रेंशिएट वी को किया। ठीक है, यू को हमने कांस्टेंट माना और वी को डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद बीच में आपको प्लस का साइन देना है। उसके बाद भी को आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो भी को हमने कांस्टेंट माना और किन को डिफरेंशिएट किया, यू को हमने डिफरेंशिएट किया। अपॉन में dx। ठीक है, अब देखो कि इनको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज सेम रहेगा। उसके बाद इनको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल लगाओगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो पहले क्या डिफरेंशिएट होगा, पहले पावर डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद साइन डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद क्या डिफरेंशिएट होगा, एक्स क्यूब डिफरेंशिएट होगा। तो देखो कि पावर को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, नीचे क्या लिखना है एज इट इज, आपको यही चीजें लिख देना है। साइन एज इट इज आपको क्या लिख देना है, साइन एक्स क्यूब लिख देना। ठीक है, उसके बाद जो चीजें हमने डिनोमिनेटर में लिखा है सेम चीजें आपको कहां पे लिखना पड़ेगा, फिर से नोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, साइन एक्स क्यूब अपॉन में। अब क्या कि साइन डिफरेंशिएट होना है तो साइन डिफरेंशिएट होना है तो साइन के आगे जो भी चीजें आप लिखो, साइन के आगे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हो गया। उसके बाद फिर से क्या एक्स क्यूब डिफरेंशिएट होगा तो एक्स क्यूब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद देखो जरा कि बीच में प्लस है तो प्लस भी तो आपको देना है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करना तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, चेन रूल लगाओगे। यहाँ पे भी चेन रूल लगाओगे तो पहले कोस डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा। तो कोस को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉस के आगे जो भी चीजें है आप लिखो, कॉस के आगे क्या चीजें हैं, एक्स स्क्वायर है तो आप लिख दो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। और उसके बाद जो चीजें आपने डिनोमिनेटर में लिखा है एज इट इज आप इनको क्या करोगे, नोमिनेटर में लिखो, अपॉन में कितना dx। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो cos एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये x पे पावर n का ही फॉर्म है क्योंकि देखो x की जगह पे साइन है और n की जगह पे 2 है तो 2 कितना कहाँ पे आ जाएगा, 2 बाहर साइन, उसके बाद कितना 2 माइनस 1। ठीक है, एक्स क्यूब आगे है तो क्या कर दो, एक्स क्यूब आगे लिख दो। ठीक है ना, एक्स क्यूब। उसके बाद फिर से आप देखो जरा कि इनका डिफरेंशिएशन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और x के जगह पे क्या देखो कि साइन एक्स क्यूब को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और एक्स क्यूब है तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इनका क्या हो जाएगा, ये भी किसका है, एक्स पे पावर n का फॉर्म है तो 3 आगे x और कितना 3 में से 1 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना। उसके बाद प्लस है तो क्या हो गया प्लस, ये तो कांस्टेंट है तो एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन देखो कि cos एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है डी एक्स स्क्वायर है, यानी कि cos का डिफरेंशिएशन cos एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और x के जगह पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है 2x, तो सॉरी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 आगे x और फिर से 2 में से 1 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो फाइनली हमारे पास जो आ गया इसका डिफरेंशिएशन आ गया ये। अब आपको क्या कर देना है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा cos एक्स क्यूब 2, अब साइन पे पावर है 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, cos
एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3x और पावर 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2, तो 3x²। उसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये मल्टीप्लाई में ये माइनस साइन है, माइनस है तो प्लस माइनस मिलके क्या बना देगा माइनस बना देगा, इसी के लिए इस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स क्यूब और साथ ही साथ कितना साइन x², और ये कितना हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया, बस आपको क्या कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो 3 × 2 कितना 6 cos x² साइन एक्स क्यूब और x, देखो कि अलजेब्रिक फॉर्म को ना आपको आगे ही लिख देना है। तो 3 × 2 कितना 6 और 6x² है तो x² लिखता हूँ 6x²। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके यहाँ पे आप देख लो जरा कि 2 आगे हो जाएगा, 2x को आप आगे लिख दो बस, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब और कितना साइन x²। तो फाइनली जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया ये इसका डिफरेंशिएशन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिया गया है y = 2 में cot x का स्क्वायर। तो देखो सिंपल कर सकते हो 2 cot x², और ये रूट है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इस पूरे पे पावर कितना है 1/2 है। तो अब देखो जरा, अब थोड़ा सा आसान हो गया इनको डिफरेंशिएट करना। तो अब आपको क्या करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट में dy अपॉन में कितना dx और राइट में कितना हो जाएगा d2 cot x² और इस पे पावर कितना है 1/2 अपॉन में कितना dx। ठीक है, अब आप देखो कि 2 कांस्टेंट है, 2 अगर कांस्टेंट है तो 2 डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो 2 हो गया डिफरेंशिएशन से बाहर। अब आप बच क्या गया d cot x² पे पावर 1/2 अपॉन में कितना dx। ठीक है, इस पूरे पे पावर 1/2। ठीक है, तो अब देखो जरा कि यहाँ पे क्या आपको लगा देना है, सिंपली चेन रूल लगा देना है। तो चेन रूल लगाने के लिए इनको आप कैसे करोगे चेन रूल, तो देखो 2 तो डिफरेंशिएशन से बाहर ही रहेगा। सबसे पहले इसमें क्या डिफरेंशिएट होगा, इसमें पहले पावर डिफरेंशिएट होगा। तो जब भी आप पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या करना है, पे पावर 1/2 है तो जो भी नीचे एज इट इज जितनी चीज़ें हैं सब कुछ लिख दो पावर को छोड़ के, तो हो गया। ठीक है, उसके बाद चेन रूल लगा रहे हैं तो यहाँ पे cot x² है तो जो भी चीज़ें हमने नीचे लिखा है एज इट इज आपको कहाँ पे लिख देना है, फिर से नोमिनेटर में लिख देना है। अब फिर से x cot के आगे x² है तो नीचे आप क्या लिखोगे x² लिखोगे। ठीक है, देखो एक बार पावर डिफरेंशिएट हो गया, उसके बाद cot डिफरेंशिएट हो गया, उसके बाद x² डिफरेंशिएट हो जाएगा, और x² को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, अब आप देखो कि 1/2 ये तो x with पावर n का फॉर्म है तो 2 तो पहले से ही है। ठीक है, 1/2 आगे 1/2 ये पावर वाला 1/2 cot x²। ठीक है ना, और इस पे पावर इस पे कितना, इस पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में कितना 1। ठीक है ना, तो यानी कि 1/2 में से कितना माइनस कर देना है 1 को माइनस कर देना। उसके बाद देखो जरा कि cot x² है, cot x² है और नीचे क्या है dx² है, तो इसका cot का डिफरेंशिएशन कितना माइनस cosec स्क्वायर और x की जगह पे x² है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये तो बहुत बार आ चुका है। तो देखो यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल हो गई तो हमारे पास जो फाइनली आ गया वो कितना आ गया cot x² पे पावर कितना 1/2। ठीक है, -1/2 और साथ ही साथ ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो चाहूँ तो इस माइनस को मैं आगे लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा
cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कितना 2x। ठीक है, अब आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो देखो कि आप मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं करना, 2x आगे है, माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, रूट अंडर नीचे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस की वजह से कितना हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आप लिख सकते हो। और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कहाँ पे रहेगा, ऊपर भी रहेगा। देखो कि आप इनको ऐसे लिख सकते हो। इस वाले पार्ट को आप जैसे कि लिखा गया दिया गया है आपको कि कॉट, जैसे कि दिया गया है आपको कॉट एक्स स्क्वायर और कितना 1/2 है, तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, 1/, में कितना 1/2 है, इसकी 1/, में कितना कॉट एक्स स्क्वायर, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ये पावर 1/2 है, इसकी वजह से क्या हो गया रूट अंडर आ गया, उसके बाद माइनस की वजह से कितना 1/, में आ गया, तो इसलिए हमने इसको लिखा है कितना 1/, में कितना कॉट एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया ये निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है y इजकल टू कॉस रूट अंडर एक्स। तो इनको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट में क्या होगा dy/dx और राइट में कितना हो जाएगा d कॉस रूट अंडर एक्स अपॉन में कितना dx। अब आप देखो कि यहाँ पे भी क्या लगाना है आपको, चेन रूल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे रूट अंडर एक्स है, इसी वजह से नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएट। तो पहले आपको चेन रूल लगा के सेम करना है। तो कॉस रूट अंडर एक्स है तो अपॉन में कितना लिख दोगे d रूट अंडर एक्स। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें डिनोमिनेटर में हमने लिखा है सेम चीज़ आपको कहाँ पे लिख देना है, नोमिनेटर में लिख देना है। अब नीचे क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और रूट अंडर एक्स है तो रूट अंडर एक्स। उसके बाद रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें आपको बताया था 1/2 रूट अंडर एक्स। ये आपको याद ही रखना है। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। तो ये हो गया 1/2 रूट अंडर एक्स। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 1/2 रूट अंडर एक्स और साथ ही माइनस ऊपर में माइनस साइन रूट अंडर एक्स और नीचे कितना वो अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। तो फाइनली हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये निकल के आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 5.2 लगभग कंप्लीट हो रहा है। देखो कि हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए नहीं बताया है अभी, इसी वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को अभी नहीं करा रहा हूँ। जब मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बता दूंगा तब मैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10।